सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल नहीं। जिस आदमी की औकात लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई करने की नहीं है, उसे खत्म करने की नहीं है, वो देश की सुरक्षा दे देगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में हिंदू खतरे में नहीं था। अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, कोई हिंदू खतरे में नहीं। क्या कारण है कि भाजपा के शासनकाल में ही हिंदू खतरे में है? बेटी पर है, रोटी पर है, माटी पर है, और प्रधानमंत्री को ये खतरा नजर आ रहा है, आपको खतरा नजर नहीं आ रहा? देखिए, प्रधानमंत्री गधा के जन्म छुड़ा रहे, आगे नाथ न पीछे पगहा बगैर लगाम का। मंत्री जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री का भाषा नहीं है, वो एक मवाली भाषा है, टपोरी भाषा है। बटोगे कटोगे, रोटी छीन लेगा, बेटी छीन लेगा, कौन छीन लेगा? किसी का ढोल फूट गया, खुल गया पोल। किस तरीके से कनाडा में हो रहा, अमेरिका ने बैन किया। प्रधानमंत्री तो बेमतलब बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने बन रहा है। कौन सा नेता हर साल 5 गांव आदर्श बनाया हो, 100 स्मार्ट सिटी की बात हो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात हो, मेक इन इंडिया की बात हो। देश नहीं संभल रहा, आपसे घर नहीं संभला, आपसे लुआई नहीं संभली, आपसे देश क्या खाक संभलेगा? और जब देश सुरक्षित हाथों में तो खतरा कैसे है? कौन सा सुरक्षित है भैया? आप बताइए, सुरक्षा कहाँ से? सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल नहीं। जिस आदमी की औकात लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई करने की नहीं है, उसे खत्म करने की नहीं है, वो देश की सुरक्षा दे देगा। आप बताइए ना, क्या सुरक्षित है? खतरे में हैं आप? एक बात, अरे भाई सुनिए, हिंदू देखिए 2014 से पहले खतरे में नहीं था। 900 साल मुगल बादशाह था, हमारे पुरखे आज तक बचे रहे, आने वाली हमारी नस्लें हिंदुओं की बची रही। देश के अल्पसंख्यक बिरादरी से आने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में हिंदू खतरे में नहीं था। अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, कोई हिंदू खतरे में नहीं था। आखिर क्या कारण है कि भाजपा के शासनकाल में ही हिंदू खतरे में है? आप बताइए, अगर गैर भाजपा की सरकार होती केंद्र में, तिरुपति बालाजी में 320 रुपए किलो का घी का टेंडर पास हुआ। घी की गुणवत्ता की जांच नेशनल डेयरी बोर्ड करता है, जो केंद्र सरकार के अधीन ही आता है। फसई जो लाइसेंस देता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो उसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी, एक शब्द किसी भाजपा नेताओं ने नहीं बोला। यहाँ तक कि खुद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम भाजपा के वो मंत्री जो भगवा ओढ़ कर राम और कृष्ण की बात कहते हैं, जो तिरुपति बालाजी से लेकर अयोध्या तक को दूषित करने का काम किया, वो लोग एक शब्द नहीं बोला कि वो घी कंपनी कौन है, कहीं वो चंदा का धंधा तो नहीं था। ये जांच का विषय है। आखिर उस घी कंपनी पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं करते? क्या प्रधानमंत्री जो विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री हर बात पर ट्वीट करते हैं, वो प्रधानमंत्री वो गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल चर्बी वाले घी के बारे में क्यों नहीं ट्वीट किया? मतलब साफ है। आपने देखा होगा आरटीआई में भी यह खुलासा हुआ, दिव्य कांति में हड्डी के चूरन, कैटल फिश, समुद्री झाग, सब कुछ मिला। झाग कैसे होता है दंत मंजन में? हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है और आप हिंदुओं के पुरोधा मिल रहे हैं। आप कैसे हिंदू हैं प्रधानमंत्री जी? आपकी पार्टी ने 250 करोड़ से अधिक गाय का मीट बेचने वालों से चंदा खाया। आप बात कहते हैं आपने पाकिस्तान के कंपनियों से चंदा खाया, आप पाकिस्तान डे पर बधाई दिए, आपके नेता जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने गए और आप देशभक्ति और हिंदुत्व की बात कहते हैं। अरे हिंदू धर्म जिस दिन आत्मसात कर लेंगे प्रधानमंत्री जी, आप नफरत की भाषा, 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे मवालियों की भाषा बोलना बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे, जब वो बेटी रोटी की बात कह रहे थे, जंगल आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, आदिवासियों के साथ किस तरीके से क्रूरतापूर्वक कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से आदिवासियों की जमीनें छीनकर अडानी को दिया जा रहा है। हसदेव के जंगल के बारे में आपने भी सुना होगा। किसी मीडिया की औकात नहीं कि उस पर डिबेट करे, पूछे। जब वो झारखंड में बोल रहे थे, जब आदिवासी समाज के लोगों को बरगला रहे थे, तब मीडिया के लोग प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहे थे, उनको सवाल पूछना था हसदेव के बारे में। पर खतरा बेटी पर है, रोटी पर है, माटी पर है, और प्रधानमंत्री को ये खतरा नजर आ रहा है, आपको खतरा नजर नहीं आ रहा? देखिए, प्रधानमंत्री गधा के जन्म छुड़ा रहे, आगे नाथ न पीछे पगहा बगैर लगाम का कूदे गधा। प्रधानमंत्री जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री का भाषा नहीं है, वो एक मवाली भाषा है, टपोरी भाषा है। बटोगे कटोगे, रोटी छीन लेगा, बेटी छीन लेगा, कौन छीन लेगा? किसकी औकात है? भारत क्रांतिकारियों की धरती है, भारत स्वाभिमानियों की धरती है, भारत
सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का धरती है। बता तो रहे, अरे घुसपैठिया घुसा कैसे है? हाँ। इसका मतलब प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है जो दिल्ली की गद्दी में बैठा है। प्रधानमंत्री जवाब दीजिए, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है निगरानी, किसी राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। और बांग्लादेश का सीमा कोई झारखंड नहीं लगता है। आखिर अगर बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार की विफलता अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं उस पर जवाब देते? प्रधानमंत्री अरुणाचल में तापिर गांव ने बोला, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। जब लद्दाख में वांगचुक ने धरना प्रदर्शन किया, उसे डिटेन किया जा रहा। तो ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे, वाकई देश खतरे में है। और जो प्रधानमंत्री के डंका बजने की बात आप लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री का ढोल फूट गया, खुल गया पोल। किस तरीके से कनाडा में हो रहा, अमेरिका ने बैन किया। प्रधानमंत्री तो बेमतलब बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने बन रहे। अरे आप पहले अपने देश के बारे में सोचते, शिक्षा के बारे में सोचते, रोजगार के बारे में सोचते, स्वास्थ्य के बारे में सोचते। आए दिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटना होती है। अब तो ये देखिए, पुलिस वालों ने अपने हेडक्वार्टर में फ़ोन किया, पार्टी में जाना था। मेरठ की घटना है। आप जब देखेंगे, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहे, किसानों के साथ नहीं हो रहे, छात्र नौजवानों के साथ नहीं हो रहे। इनका मतलब सिर्फ चुनाव जीतना है और चुनाव में कैसे झूठा प्रोपेगेंडा चलाना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने जो कहा वो किया। प्रधानमंत्री जी, अगर आप बनारस में 11 साल में 55 गांव आदर्श होने चाहिए। गृह मंत्री जी, 11 गांव आपके लोकसभा क्षेत्र में होने चाहिए। आप जिस दिन बता दोगे उस दिन हम आपका विरोध करना छोड़ देंगे। है हिम्मत तो बताए, भाजपा का कौन सा नेता हर साल 5 गांव आदर्श बनाया हो, 100 स्मार्ट सिटी की बात हो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात हो, मेक इन इंडिया की बात हो। और ये कह रहे विदेश में भी जाकर झूठ बोलते, लाल किला में जो बोलते, देश के कोने कोने में जाकर जो झूठ बोलते। हर दिन यूनिवर्सिटी बन रहा है, IIM बन रहा है। तो जब भी बांग्लादेश में कुछ हुआ तो भारतीय छात्र बांग्लादेश गए थे, यूक्रेन में हुआ तो यूक्रेन गए थे भारतीय छात्र पढ़ने। तो ये क्या मुजरा गाने के लिए बना है प्रधानमंत्री जी? आपको तो मुजरा बहुत पसंद है। आपने किस लिए बनाया है? आपने जो इतने यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाए वो किस काम का? बताओ। जब भारत के छात्र विदेश में जाकर जान पर खेलकर पढ़ाई करते हो, फिर आपने जो बनाया वो कहाँ, उसमें क्या रखा है? तो ये बताएं। पर ये जो आप कह रहे हैं कि डर का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो भी तो एक होने की बात कह रहे हैं। भाई कौन एक होगा? ये भारत सबका है, किसी एक का है? भारत में जो भी हिंदू और मुसलमान हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, आपको पता है सिखों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। आज उस सिख समाज को बदनाम किया जा रहा है। देश में मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां दी, आज मुसलमानों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। अब ये देश सबके सामूहिक प्रयास से देश आज़ाद हुआ। हम गोरे अंग्रेजों की हुकूमत थी हमारे देश पर, हम पूरे समाज के लोगों ने मिलकर, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर 7 समुद्र पार खदेड़ा। आज भी उनके मानने वाले लोग, जिनके पुरखे जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, जो तलवे चाटते थे, जो उनसे पेंशन लेते थे, जो उनके यहाँ गार्ड की नौकरी करते थे, जो उनको भारत की खुफिया जानकारी पहुँचाते थे, आज भी वही काम उनकी नाजायज औलादे कर रहे हैं। ठीक।